Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. Today we'll discuss about your particular paper number 2, that is named as Romantic and Victorian Poetry. So first of all we'll discuss about Tennyson. तो टेनिसन या जो भी पोइट्री से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें आपको पता है जैसे टेनिसन रोमांटिक एज के हैं ना, सॉरी विक्टोरियन एज के हैं, ठीक है, तो आप विक्टोरियन एज की इंट्रोडक्शन दे देंगे जैसे आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में लिख रहे थे ना, विक्टोरियन एज की इंट्रोडक्शन की, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, क्वीन विक्टोरिया रूल में आई थी, तो इंट्रोडक्शन आपकी सेम ही रहेगी हिस्ट्री जैसे ही, ठीक है। तो टेनिसन को पोइट ऑफ मैन भी बोलते हैं, ठीक है, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है और इनको पोइट्स कॉर्नर में जो है वो दफनाया था, ठीक है। इन मेमोरियम लिखा था उन्होंने, आर्थर हेलम उनके फ्रेंड थे, उनकी डेथ के ऊपर पोइट लॉरेट बने थे वो 1850 में, जब जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी उसके बाद ये पोइट लॉरेट बने थे, ठीक है। 1832 में उनकी पोएम आई थी लोटस ईटर्स एंड लेडी ऑफ शार्लेट, 1833 की यूलिसिस 1842 का। उनकी पोइट्री का स्टाइल जो था वो आइसोलेशन में था, क्लासिकल मिथोलॉजी पे बेस्ड था। टी.एस. इलियट ने उनको रिमार्क किया था द सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स, ठीक है, ये आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे सब। उसके बाद जाती है लेडी ऑफ शार्लेट। ये जितनी भी आपकी पोइम्स हैं ये आपको क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आएंगी, ठीक है, तो उस वजह से ही लिखा है मैंने पॉइंट्स में लिखा है ताकि इट वुड बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर दिस, बट आपने इसको लिखना है, यू हैव टू राइट दिस इन पैराग्राफ्स। सो लेडी ऑफ शार्लेट एक लिरिकल पोइम है, लिरिक है, ठीक है, 1832 में लिखी गई है, 1842 में पब्लिश हुई है। इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, और राइम स्कीम है A B, ठीक है। आर्थुरियन लेजेंड पे बेस्ड है, मेड ऑफ एस्टालूट पे बेस्ड है ये 13th सेंचुरी का एक टेक्स्ट है, डोना डी स्कैलोटा, उस पे जो है उससे जो है वो इंस्पायर्ड है। तो इसके फर्स्ट स्टेंजा में क्या होता है कि एक टाउन है कैमेलॉट का, ठीक है, एक टाउन है कैमेलॉट का, एक वहाँ से एक आइलैंड दिखता है शैलेट का जहाँ पे फ्लावर्स एंड प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब वहाँ पे एक रहती है लेडी, ठीक है, जो कि अपनी 4 वॉल्स के अंदर ही है, आइसोलेशन में है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे रिमार्क करता है वो 4 ग्रे वॉल्स का, ठीक है। क्या कभी भी किसी ने उसके बारे में नहीं सुना है क्योंकि वो 4 वॉल्स के अंदर ही कैद है, ठीक है। वो लेडी जो है वो दिन रात एक मैजिकल वेब जो है वो सेकंड स्टैंजा में बुनती रहती है, ठीक है, और उसको कर्स मिला है कि तुझे आउटसाइड के कनेक्शंस नहीं रखने हैं, ठीक है। वो अपने ही वर्ल्ड के अंदर जो है वो, और कंसंट्रेशन कहाँ है उसका, वीविंग पे। थर्ड उसमें क्या है, लॉन्सलॉट एक नाइट है जिसको वो देखती है, ठीक है, और उसको वो बहुत अच्छा लगने लगता है, और वो लॉन्सलॉट नाइट जो है वो क्या गाना गा रहा होता है, तिरा लिरा, ठीक है, तिरा लिरा ये सब वो गाना गा रहा होता है, ठीक है। ये लॉन्सलॉट जो नाइट है, ब्रास का आर्मर है उसका, ठीक है, ब्रास का आर्मर इतना अच्छा है कि जो सन है उस टाइम पे धूप निकली होगी वो उसके ब्रास के आर्मर पे जो है वो दिख रहा है शाइनिंग, ठीक है। अब लेडी ऑफ शार्लेट क्या करती है, उसको देखती है, ब्लैक कर्ली हेयर होते हैं उसके, ठीक है, फोरहेड उस लॉन्सलॉट का जो है वो ग्लो कर रहा होता है। अब लेडी ऑफ शार्लेट जो है वो मिरर से उसको देख लेती है, ठीक है, और भागने की करती है, बाद में बोलती है द कर्स हैज़ कम अपॉन मी, ठीक है। क्यों, रेन हो रही होती है, बोट पे चली जाती है गाना गाती गाती, और क्या होता है उसका ब्लड फ्रीज हो जाता है और वहीं पे मर जाती है, ठीक है। और लॉन्सलॉट क्या बोलता है, शी हैज़ अ लवली फेस, गॉड इन हिज मर्सी लेंड हर ग्रेस, ये बोलता है, ठीक है। उसके बाद है रेफरेंसेस किसका आता है यहाँ पे, इस पूरी की पूरी पोइम में रेफरेंस आता है मैजिकल वेब का, ठीक है, जो कि वो बुन रही होती है। तो हम देखते हैं ऑडिसियस, ठीक है, ऑडिसी में जो ऑडिसियस है उसकी वाइफ है पेनेलोप, वो भी जब तक उसके हस्बैंड वापस नहीं आ जाते तो वो वेव करती रहती है, ठीक है, और वो आउटसाइड के वर्ल्ड को जो है वो देखती रहती है, ठीक है। लास्ट में क्या है, हैमलेट की सिस्टर ऑफेलिया, हैमलेट दैट वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, उसमें उसकी सिस्टर जो है हैमलेट की ऑफेलिया, वो भी लास्ट में ओशन में ही या रिवर में जाके ही जो है वो मरती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, सेम लग रहा है ना, कुछ थीम्स क्या है, आर्ट एंड लाइफ की थीम है कि आर्ट जो मैजिकल वेब बुन रही है वो तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है। विक्टोरियन वुमेनहुड के बारे में बताता है कि विमेन को किस तरीके से सोसाइटी में समझा जाता था, ठीक है, उन्हें बाहर नहीं आने दिया जाता था, ठीक है। आर्टिस्ट एंड सोसाइटी, आर्टिस्ट जो है वो आइसोलेशन में फ्लोरिश करता है, ठीक है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स क्या है, कर्स है, मैजिकल वेब है, ठीक है। फ्रीडम जो है वो फ्री नहीं होती, देखो फ्रीडम के लिए, फ्रीडम क्यों फ्री नहीं होती, क्योंकि फ्रीडम के लिए उसको अपनी जान की कीमत जो है वो देनी पड़ी। और लव जो होता है वो क्या होता है, हमेशा ही पेनफुल होता है, मर गई ना वो। नेक्स्ट है यूलिसिस की जो थीम है वो आर्केटाइपल थीम है, ठीक है। स्पीकर इसका सिंगल है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, ठीक है। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, ब्लैंक वर्ड्स होता है जिसमें राइम नहीं होती लेकिन रिदम होता है, ठीक है, राइम नहीं होती लेकिन रिदम होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, जिसमें जो स्पीकर है वो बोलता रहता है इन द कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन जो लिसनर है वो कुछ भी नहीं बोलता, ठीक है, वो चुप ही रहता है।
तो ड्रामेटिक मोनोलॉग से कैरेक्टर जो है वो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को बताता है, जिस तरीके से यूलिसिस ने अपने साइलेंट लिसनर्स को अपनी थॉट्स एक्सप्रेस की थी। यूलिसिस कौन है? यूलिसिस एक क्लासिकल हीरो है, ठीक है। ये बोलता है ओल्ड एज जो है वो एंड नहीं है, जो मोटो है लाइफ का वो क्या है? न्यू नॉलेज। यूलिसिस जो है वो डांटे के इन्फर्नो में भी है और होमर के इलियड एंड ओडिसी में भी हमें देखने के लिए मिलता है। अब यूलिसिस कौन है? किंग है इथाका का, जो कि ट्रोजन वॉर का हीरो है। आर्केटाइपल अप्रोच है क्योंकि रेपिटेटिव पैटर्न्स जो है हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। इथाका जो है वो एक अनसिविलाइज्ड और मटीरियलिस्टिक जगह है, ठीक है। माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स इसमें हिडन है और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हैं क्योंकि उसने आर्थर हेलम की डेथ पे लिखा था, ठीक है। और उसने रिमार्क, इसका कोट इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो अपने एग्जाम्स में, आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट, ठीक है। स्टोरी क्या है? इमिटेशन है किसकी? वर्ल्ड की, रियलिटी की जो है वो इमिटेशन है, समझ गए। उसके बाद आ जाता है आपका लोटस ईटर्स, ठीक है। लोटस ईटर्स का एक पेज ही ऊपर आ गया है, ठीक है। लोटस ईटर्स जो 1832 में जो है वो पब्लिश हुई है, ये होमर के ओडिसी से इंस्पायर्ड है। इसकी मेन थीम क्या है? डेथ, ड्रीम्स और स्लीप। पीपल जो है वो कंज्यूम करते हैं लोटस के प्लांट्स को, ठीक है। मराइनर्स होते हैं वो, ठीक है, उनको लोटस ईटर्स जो है वो ग्रीट करते हैं, उनको खाने के लिए लोटस सीड्स देते हैं और वो खाते हैं और सो जाते हैं, ठीक है। और उसमें से क्या एक इंसान क्या बोलता है कि रिटर्न नो मोर, उनका मन नहीं है घर जाने का, ठीक है। कोरिक सॉन्ग है, कोरस में गाया जाएगा और इसमें 8 नंबर ऑफ स्टैंजाज हैं। ये अपने घर नहीं जाना चाहते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की है? ट्रीज की, फ्रूट्स की, फ्लावर्स की, है ना। ब्रांचेस दे बोर ऑफ दैट एन्चेंटेड स्टेम, ठीक है। कलर क्या है? लैंडस्केप है, ब्यूटीफुल है बहुत, ठीक है। दे सैट देम डाउन अपॉन द येलो सैंड, येलो कलर इज इंपॉर्टेंट हेयर, ठीक है। और इसका लास्ट पेज ये है, पीपल क्या करते हैं वहाँ पे? ईट एंड स्लीप, ठीक है। ये बताते हैं लोगों को कि तुमने क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है लॉ को। अ पर्सन इज अलाइव नॉट जस्ट व्हेन हिज बॉडी इज अलाइव बट हिज सोल सीक्स, स्ट्राइव्स एंड हंगर्स फॉर समथिंग। तो ये था आपके लोटस ईटर्स की क्रिटिकल एप्रिसिएशन, बहुत स्मॉल में। बाकी आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप इन पॉइंट्स को ऐड ऑन करेंगे तो देखना आपको अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होता है वो कुछ कीवर्ड्स की तलाश करता है, तो वो कीवर्ड्स जो है मैंने ट्राई किया है इस वीडियो में आपको बताने का, ठीक है। सो नेक्स्ट वील डिस्कस अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।